आप कौन हैं और हमारे लिए भोजन क्यों लाए हैं? हम आपके बाबूसा और मासा के मित्र हैं। चलो अब भोजन कर लो। नहीं, बाबूसा ने हमें खाना खाने से मना किया है और अगर उनकी आज्ञा नहीं होगी तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। उन्होंने ही तो हमें यहाँ भेजा है। चलो, खाने को कभी मना नहीं करते। मुंह खोलो, मुंह खोलो। हम कुछ नहीं जानते। हमें बाबूसा ने खाना खाने से मना किया है और जब तक वो नहीं कहेंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। बीती बातें भूल जाइए ना कंवर साहब। अगर आज आप यहाँ से चले गए ना तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ही दोषी समझूंगी। प्रयुक्ता का रिश्ता भी तो आपने मेरे ही कारण ठुकराया था ना। कंवर साहब, एक स्त्री होने के नाते कह रही हूँ, प्रयुक्ता की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे अपमान सहना पड़ा। और आज अगर हमारे यहाँ होने के कारण उसे मेहता छोड़कर जाना पड़ा तो फिर से उसका अपमान होगा। और वैसे भी उसके यहाँ होने से हम दोनों के संबंध में तो कोई अंतर नहीं आएगा ना। हमारा संबंध तो अटूट है और हम दोनों के बीच में इतना स्थान तो है ही नहीं कि कोई तीसरा आ सके। वीर कुंवरी, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। ये भी हमने आपसे ही सीखा है। अब अगर आपका गुस्सा उतर गया हो तो चलिए अपनी लाडो को मनाते हैं। कब से भूखी बैठी है, हम भी उसके साथ ही खाना खाएंगे। लो ललिता, अब तुम ही समझाओ अपनी सखी को। अरे खाने का अपमान करना कितना बड़ा पाप होता है। अब पूरा का पूरा मेड़ता इतने मजे से अलग अलग पकवान खा रहा है और यहाँ दो प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चे भूखे पेट बैठे हैं। और ललिता का तो खूब जोर की भूख लगी होगी। क्यों ललिता? देखो मीरा, ये हमसे बड़ी है और बड़े हमारा कभी बुरा सोचते हैं क्या? वो सही तो कह रही है। भला खाने से भी क्या दुश्मनी? तुम्हारे बाबूसा ने तुम्हारे कक्ष से बाहर निकलने के लिए मना किया है, ना ही खाना खाने से। और मुझे भी बहुत भूख लगी है। खाना खा लेना मीरा, और अगर तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ये हुई ना बात। चलो चलो चलो। मैं सिर्फ इसलिए खा रही हूँ क्योंकि ललिता को भी बहुत भूख लग रही है और अगर वो मेरी वजह से भूखी रहे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बस इसलिए, समझे? जी कुंवरी सा, अब खा तो लीजिए। बाबूसा, बाबूसा आप बहुत अच्छे हो। जब आपने मुझे खाना भेजा तभी मुझे मालूम पड़ गया था कि आपने मुझे माफ कर दिया। पर अभी भी हम आपसे गुस्सा है। आपने हमें खाना भेजा पर आपने हमें खुद नहीं खिलाया। मीरा बेटा, ऐसे भोजन बीच में छोड़कर नहीं उठते। चलो आ जाओ, पहले खा लो खाना।
ये क्या लगा रखा है? एक मिनट। क्षमा कीजिए कुंवर साहब, हमने मीरा से झूठ बोला। जब दाई माँ हमें खाने के लिए बुलाने को आई तो हमें मीरा की याद आई और हमने ये सुना कि आपने मीरा को बहुत देर से उसके कक्ष में बंद कर रखा है और उसने कुछ नहीं खाया, हमसे रहा नहीं गया और हम यहाँ खाना लेकर चले आए। दरअसल हमें मीरा में खुद की बेटी नजर आती है। अगर हमारा सही समय पर विवाह हो गया होता तो हमारी भी मीरा जितनी एक अगर आप हमें क्षमा करना चाहें तो ठीक है, वरना आप हमें जो दंड देंगे वो हमें स्वीकार है। बेटा, मूर्ति को भोग चढ़ाओ।
ये सब क्या है प्रयोक्ता मासी? ये सब हमारी मीरा की सखी ललिता के लिए है। पर क्यों? अरे ललिता का विवाह होने वाला है और आखिर ललिता भी मेड़ता के राजकुमारी की सखी जो है, आखिर उसका विवाह तो शान से ही होना चाहिए। क्यों? एक बात कहूँ मासी, आप बहुत अच्छे हो। और इसे देखो कैसे मुंह फैलाए बैठी है। अगर तू मेरी जगह पर होती तो पता चलता। थक गई हूँ मैं। ये लोग कब के मेरे कपड़े बदलवाते रहते हैं और माप लेते जाते हैं। अरे जब बार बार वेश पहनेगी तभी तो सबको पता चलेगा कि तू मेड़ता की कुंवरी की सखी है। बहुत बातें बनाने लगी है मेरी लाडो। मासा देखिए ना, प्रयोक्ता मासी ने कितने अच्छे अच्छे वेश बनाए हैं। हाँ बेटा, बहुत सुंदर है। और हमारी मीरा की सखी ललिता तो इन कपड़ों में खूब जचेगी। मीरा बेटा, और एक बात बताएं, वो देखो तुम्हारे गुड्डे के लिए कपड़े। सच्ची में? हाँ। वीर कुंवरी, आपको कहीं इस बात का बुरा तो नहीं लगता कि हम आपकी बेटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं? दरअसल हम ये नहीं जानते कि हम सही कर रहे हैं या गलत, लेकिन हाँ, मन किया सो कर दिया। प्रियुक्ता सा, आपने जो कुछ भी किया है ना, उससे मीरा से अधिक हमें खुशी हुई है। हमारी लाडो प्रसन्न रहे, इससे अधिक आनंद की बात हमारे लिए और हो ही नहीं सकती। एक और बात प्रियुक्ता सा, इंसान कभी भी बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते हैं। मासा, मासा, मैं अपने गुड्डे को ये कपड़े पहना दूं? बिल्कुल बेटा, जाओ। अरे जाने से पहले एक शुभ समाचार नहीं सुनोगी? तुम्हारे जयमल भाई सा के संबंध के लिए आज शाम को लड़की वाले आने वाले हैं। क्या? अब इस महल में हमारी लाडो को ननंद पैसा कह के बुलाने वाली आने वाली है। सच्ची? अब घना मजा आएगा। खूब घूम चलाऊंगी मैं अपने भाभी सा पर। अच्छा। भाई साहब, लगता है आ गए वो लोग। मैं भी तो देखूं मेरी होने वाली भाभी साहब कैसी है। पर ललिता वो नहीं आई। क्यों नहीं आ पाऊंगी मैं? ललिता, तू? आपकी होने वाली दुल्हन को आप देखो, मेरा को गुड्डा देखे, मीरा देखे और मैं ना देखूं, ये कैसे हो सकता है भला? भाई साहब, वैसे इनमें से कौन है? मुझे क्या पता, मैंने पहले थोड़ी देखा है। अरे इनमें से कोई भी नहीं है। इनके वस्त्र तो देखो, सब दासी आए दासी।
ये तो नहीं, ये होंगी मेरी भाभी सा। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकती है? मैंने तो सुना है बहुत सुंदर है वो, राजकुंवरी है। देखना, वो सबसे बाद में ही उतरेगी। ये है। कितने सुंदर पैर हैं। पर पायल अधिक सुंदर है। भाई साहब, आपका रिश्ता पक्का हो जाए ना तो उन्हें कहना कि वो पायल मुझे दे दे। अरे गांव बसने तो दे, लुटेरी बन के पहले खड़ी है। एक बार रिश्ता पक्का हो जाए फिर देखेंगे। लो, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अरे हम इसकी शक्ल कैसे देखें? ये तो घूंघट में है। अरे ऐसा ही होता है, ससुराल में जब लड़की पहली बार आती है तो घूंघट डाल कर ही आती है। जब तेरा ब्याह होगा तब तुझे भी घूंघट में ही रहना होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी गुड्डे से बात हो चुकी है ना? मैं कोई घूंघट नहीं रखने वाली। हाँ, वैसे इतनी जल्दी भी क्या है कुंवर सा? आज नहीं तो कल से ही देखना ही है ना उसे। अरे ऐसे कैसे? रिश्ता होने से पहले ही देखना होगा। अगर उसकी शक्ल काली हो तो क्या पता लड़की के दांत बाहर हो, या अगर भैंगी हो तो मीरा ठीक कह रही है। दादू से संबंध के लिए हाँ कहे, मुझे उससे पहले उसे देखना ही होगा। अगर एक बार दादू शाह ने हाँ कह दिया फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये बात भी ठीक है, पर अब हम भी क्या कर सकते हैं? वही सोच रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप चिंता मत करो भाई साहब, मैं अपने गुड्डे से बात करूंगी ना, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएगा। एक जोगन राजस्थानी मीरा। क्यों गुड्डे,